नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे 5 राज्यों के 3 दिवसीय दौरे के दौरान 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भाजपा एलईडी रथों के माध्यम से राज्य भर में केंद्र सरकार की योजनाओं का करेगी प्रचार प्रसार। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वन्य जीवों के प्रति जागरूकता संबंधी आयोजन हुए और राज्य में मौसम में बदलाव का दौर जारी। अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे 5 राज्यों के दौरे में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह लगभग 10:30 बजे तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में मुख्य परियोजनाएं बिजली क्षेत्र से संबंधित हैं। श्री मोदी कल ही तमिलनाडु में कलपक्कम में भाविनी रिएक्टर का भी दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर एलईडी रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। रथों के माध्यम से विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए प्रदेश भर से सुझाव भी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज जयपुर में प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी और नारायण पंचारिया सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस बार भी प्रदेश में सभी 25 सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में एक आम व्यक्ति भी सुझाव दे सकता है। गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति के सुझाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने विधानसभा चुनाव में भी जनता से सुझाव मांगे थे। उसी आधार पर लोकसभा चुनाव में इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जनता के सुझाव के आधार पर पार्टी का संकल्प पत्र तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के प्रयासों को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2,000 रुपए का दान दिया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें भाजपा के लिए योगदान करते हुए और भारत को विकसित बनाने की दिशा में योगदान कर प्रसन्नता हुई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण के लिए नमो ऐप के जरिए दान देने की अपील की है। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के समर्थन में 1,000 रुपए का दान दिया था। श्री नड्डा ने भी देशवासियों से इस व्यापक आंदोलन से जुड़कर दान देने की अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि साधु संतों के कारण भारतीय संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण हुआ है। उनके विशेष योगदान से आज भारतीय संस्कृति के मूल्य विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। श्री शर्मा आज जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर परिसर में बाबा बालनाथ आश्रम की ओर से आयोजित महामृत्युंजय महायज्ञ के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली कलश यात्रा को संबोधित कर रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि यज्ञ का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। यह पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रमुख माध्यम है। उन्होंने बस्तीनाथ जी महाराज का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में केंद्र और राज्यों के वस्तु और सेवा कर जीएसटी अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। एक दिन के सम्मेलन का आयोजन राजस्व विभाग कर रहा है।
सम्मेलन में वस्तु और सेवा कर की चोरी रोकने, फर्जी बिल से निपटने और बेहतर कार्यप्रणाली को साझा करने पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन से केंद्र और राज्य जीएसटी प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक दूसरे के अनुभवों से सीखने तथा वस्तु और सेवा कर प्रशासन को सामूहिक रूप से मजबूत करने का मंच उपलब्ध होगा। सैन्य कार्य विभाग कल से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल पर 2 दिन के विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसकी अध्यक्षता सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने मुख्य वक्ता होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनौतियों से निपटना और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण को गति देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष वन्यजीव दिवस का विषय है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी रहने वाले लोगों के प्रयासों की सराहना की है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से पृथ्वी की वनस्पतियों और जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व वन्यजीव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सृष्टि के संतुलन के लिए प्रकृति के साथ वन्य जीवों का संरक्षण अति आवश्यक है। हम सभी को वन्य जीवों के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम कर उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर प्रदेश में भी जागरूकता संबंधी कई आयोजन हुए। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीवों के बारे में रोचक जानकारियां दी गईं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व वन्य जीव दिवस पर कोटा में आज विविध आयोजन किए गए। लोगों में वन एवं वन्य जीवों के बारे में जागरूकता लाने के लिए वन्य जीव विभाग द्वारा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में संभागीय मुख्य वन संरक्षक रामकरण खेरवाल ने विद्यार्थियों को वन्य जीवों के संबंध में रोचक जानकारियां उपलब्ध करवाई। कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल के बच्चों को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से टाइगर की फिल्म दिखाई गई। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के स्टाफ व वन्य जीव प्रेमियों ने स्कूली बच्चों को पार्क में नेचर वॉक करवाई तथा प्रकृति में वन्य जीवों का महत्व समझाया। प्रकृति व वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर बच्चे रोमांचित नजर आए। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज करौली में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्री बेढ़म ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किए गए कामों के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान सीडीटीआई जयपुर की ओर से भारतीय राजस्व सेवा के 77वें बैच के अधिकारियों के लिए नेशनल सिक्योरिटी मॉड्यूल का प्रशिक्षण कल से जयपुर में शुरू होगा। सीडीटीआई जयपुर के निदेशक अमनदीप सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईपीएस एमएल कुमावत होंगे। वहीं आयकर विभाग के मुख्य निदेशक सुधांशु शेखर झा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री सिंह ने बताया कि 3 दिन चलने वाले प्रशिक्षण का समापन 6 मार्च को होगा। राज्य में चिकित्सा विभाग में 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम तेजी से जारी है। इसी कड़ी में आज विभाग ने दंत तकनीशियन कैडर के 67 और नेत्र सहायक के 109 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। भीलवाड़ा जिले के बराना गांव में आज कृषि किसान के मेले का आयोजन हुआ। मेले में डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। किसान मेले का शुभारंभ महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अजीत कुमार यादव ने किया। मेले में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने कृषि उपकरणों और खेती में काम आने वाली दवाइयों तथा जैविक खेती के बारे में प्रदर्शनी लगाकर जानकारी दी। प्रदेश के प्रमुख पशु मेलों में शामिल करौली के प्रसिद्ध शिवरात्रि पशु मेलों का आज समापन हो गया। इस पशु मेले में राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा अन्य राज्यों के पशुपालक पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आए। मेले में आने वाले पशुओं में ऊंटों की भी बहुतायत रही।
राज्य में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 23 मिलीमीटर बरसात सिरोही के रेवदर में हुई। जालौर में 11 मिलीमीटर पानी बरसा। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट के कारण चूरू और श्रीगंगानगर में आज सुबह ओस नजर आई। वहीं राजधानी जयपुर के बाहरी क्षेत्र में सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 4-5 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस दौरान सुबह शाम सर्दी का असर बरकरार रहेगा। भीलवाड़ा के ग्रामीण हाट में थिएटर, मसाला चौक तथा सरस पार्लर आदि सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज हाट का दौरा कर इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार ग्रामीण हाट में 150 से 250 लोगों की बैठक क्षमता के मॉडर्न थिएटर को विकसित किया जाएगा। साथ ही जयपुर के सरस पार्लर की तर्ज पर सरस डेयरी के साथ मिलकर सरस पार्लर भी बनाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे 5 राज्यों के 3 दिवसीय दौरे के दौरान 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भाजपा एलईडी रथों के माध्यम से राज्य भर में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वन्यजीवों के प्रति जागरूकता संबंधी आयोजन हुए। और राज्य में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।